दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है और वही कर्म कभी-कभी ऐसा न्याय ले आते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की कहानी भूखा कुत्ता और यमराज की सच्ची कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख है। इसमें है एक गरीब भूखा लड़का, एक चालाक व्यापारी और खुद यमराज का न्याय। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक रोटी का टुकड़ा इंसान के पूरे जीवन का फैसला बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत तक आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी सोच बदल देगी। तो आइए चलते हैं एक प्राचीन गांव शिवपुर की ओर, जहां लोग हर रोज मंदिर में दान पुण्य करते थे। लेकिन उसी भीड़ में एक गरीब लड़का अपनी भूख से जूझ रहा था। उसे ना धन मिला ना दान, बस किस्मत ने उसे एक भूखा कुत्ता और रोटी का टुकड़ा दिया। यहीं से शुरू होती है वो अनोखी घटना जिसने यमराज तक को गांव में उतरने पर मजबूर कर दिया। उत्तर भारत के प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। शिवपुर गांव अपनी धार्मिकता और दान पुण्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक भव्य शिव मंदिर था, जहां सुबह शाम घंटियों की गूंज और वैदिक मंत्रों का पाठ वातावरण को पवित्र बना देता। त्योहार का समय था। मंदिर प्रांगण में मेला सा लगा था। दूर दराज के श्रद्धालु यहां आकर गरीबों को दान दे रहे थे। कोई अनाज बांट रहा था, कोई वस्त्र, कोई सिक्के। हर और भक्ति भाव से भीगी आवाजें और भजन की ध्वनियां गूंज रही थीं। भीड़ में से ही एक कोने में मंदिर की सीढ़ियों के पास एक गरीब बालक बैठा था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भूख की चमक थी। लोग अपने दान बांटकर लौट रहे थे, लेकिन उस बालक तक अब तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा था। भूख से उसका पेट कराह रहा था। मंदिर से आती प्रसाद की सुगंध और रोटियों की खुशबू उसकी भूख को और बढ़ा रही थी। लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा, मानो उसे भगवान की कोई अग्नि परीक्षा देनी हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वो गरीब बालक भूख से व्याकुल था। तभी अचानक भीड़ में से एक दुबला पतला भूखा कुत्ता धीरे धीरे उसकी ओर आया। उसकी हड्डियां तक साफ झलक रही थीं, आंखों में दया और पेट में भयंकर भूख थी। कुत्ता लड़के के पास आकर रुक गया। दोनों की नजरें मिली। एक और था इंसान का बच्चा, दूसरी ओर ईश्वर की बनाई वही मूक प्राणी। दोनों की हालत एक जैसी थी। भूख ने दोनों की आत्मा को जकड़ रखा था। लड़के ने कुत्ते को देखा और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। कुत्ते की आंखों में जैसे एक चमक आ गई, मानो वो कह रहा हो कि तू भी भूखा है, मैं भी भूखा हूं, अब हम साथी हैं। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने प्रसाद के रूप में रोटियों की टोकरी बांटनी शुरू कर दी। भीड़ में धक्का मुक्की मच गई। कई लोग रोटियां लेकर चले गए, पर आखिरकार पुजारी के हाथ से एक सूखा सा रोटी का टुकड़ा उस भूखे बालक के हाथ में आ ही गया। बालक ने रोटी को देखा, उसकी आंखों में चमक आई, मगर ठीक उसी समय उसके पास खड़ा वही भूखा कुत्ता भी भूख से कांप रहा था और बड़ी उम्मीद भरी आंखों से उस रोटी की ओर देख रहा था। उस क्षण गांव की पवित्र हवा में एक अनकहा सवाल गूंजा। क्या बालक इस रोटी को अकेले खा लेगा या अपनी भूख भूलकर इस कुत्ते के साथ बांट देगा? जैसे ही बालक ने उस रोटी के टुकड़े को हाथ में थामा, अचानक वहां से एक ठग व्यापारी गुजरा। व्यापारी का मन बड़ा कपटी था। वो गांव में अक्सर भोले लोगों से झूठ बोलकर, तौल में मिलावट करके और गरीबों को ठगकर धन कमाता था। उसकी निगाह उस सूखे रोटी के टुकड़े पर पड़ी। देखने में भले ही वो एक साधारण टुकड़ा था, लेकिन व्यापारी का लालच मन फुसफुसाया। कौन जाने, यही प्रसाद का टुकड़ा मेरे व्यापार में सौभाग्य ले आए, इसे मैं हथिया लूं। वो मुस्कुराता हुआ लड़के के पास आया और मीठी जुबान में बोला, बेटा, ये रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 2 चवन्नी दूंगा, तुम कुछ अच्छा खा लेना। गरीब लड़के ने उसकी ओर देखा। उसके पेट की भूख चीख रही थी, लेकिन पास खड़ा वही कुत्ता भी कांपते हुए रोटी को देख रहा था। लड़का सोच में पड़ गया। मैं पैसों के लिए इस रोटी को बेच दूं या इसे कुत्ते के साथ बांट दूं? तभी आसमान में अचानक एक काली छाया लहराई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। पर उस क्षण केवल उस लड़के और व्यापारी को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। वो शक्ति कोई और नहीं, बल्कि यमराज की परछाई थी। यमराज मंद मुस्कान के साथ उन दोनों को देख रहे थे। उनका स्वर गूंजा, आज का निर्णय छोटा है,
पर इसका फल बड़ा होगा। एक और है दया और त्याग, और दूसरी ओर है लालच और स्वार्थ। देखना है कौन कौन सा मार्ग चुनता है। लड़का हक्का बक्का रह गया। कुत्ता हल्की सी भूंक कर जैसे संकेत दे रहा था, रोटी बांट ले, यही सही है। और व्यापारी अपनी चालाकी में और भी गहरे डूब गया। लड़के ने अपने दिल की आवाज सुनकर रोटी का टुकड़ा उस भूखे कुत्ते के मुंह में रख दिया। कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा, उसकी आंखों में आंसू जैसे चमकने लगे। लड़के ने सोचा, अगर मैं भूखा भी रह गया तो कोई बात नहीं, कम से कम एक जीवित आत्मा आज तृप्त तो हो गई। यह देखकर व्यापारी तिलमिला उठा। वो लालच और क्रोध में भरकर बोला, अरे मूर्ख, तुझे मालूम है ये रोटी मुझे दे देता तो तुझे इनाम में पैसे मिल जाते, और तूने इसे कुत्ते को खिला दिया। तेरे भाग्य में गरीबी ही है। इतना कहकर उसने लड़के को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण वातावरण बदल गया। आकाश काला हो गया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, चारों ओर एक अजीब कंपन गूंजने लगा, और अचानक प्रकट हुए धर्मराज यम। वे अपने विशाल काले भैंसे पर सवार थे, हाथ में कालदंड, शरीर से अग्नि जैसी आभा निकल रही थी, और उनकी आंखों में न्याय का दिव्य तेज। गांव के लोग भय से कांपने लगे और झुककर प्रणाम करने लगे। यमराज की गगनभेदी आवाज गूंजी, व्यापारी, तूने जीवन भर लोभ और छल से धर्म का अपमान किया है। आज तेरे सामने ये निर्धन बालक धर्म की राह दिखा रहा है, और तू लालच में अंधा होकर जीवों का तिरस्कार कर रहा है। याद रख, सच्चा पुण्यदान और करुणा में है, ना कि लालच और संग्रह में। व्यापारी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। यमराज ने क्रोध से कहा, तेरे पापों का समय आ गया है। तेरे व्यापार का अंत होगा और तेरा अहंकार तुझसे छिन जाएगा। अब तेरे जीवन का शेष समय तुझे पश्चाताप में ही बिताना होगा। व्यापारी रोने लगा। उसके सारे आभूषण और सोने की थैली उसके हाथ से फिसल कर धूल में गिर गई। यमराज की आंखें अब नर्म हो गई। उन्होंने उस गरीब लड़के की ओर देखा, जो अभी भी हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव और भूखी आंखें देखकर यमराज के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। यमराज बोले, बालक, तूने आज अपने हिस्से की रोटी त्याग कर एक भूखे जीव का पेट भरा है। यही है धर्म, यही है वो कर्म जो स्वर्ग के द्वार खोलता है। तेरे जैसे बच्चों के कारण ही पृथ्वी पर करुणा जीवित है। इतना कहकर यमराज ने अपने कालदंड को आकाश की ओर उठाया। क्षण भर में वहां तेजस्वी दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश धीरे धीरे उस लड़के और कुत्ते के चारों ओर लिपट गया। अचानक चमत्कार हुआ। लड़के के शरीर में बल और आभा आने लगी। उसके फटे पुराने कपड़े धीरे धीरे सुंदर वस्त्रों में बदल गए। उसके चेहरे पर तेज आ गया, जैसे उसका जन्म ही किसी महान कार्य के लिए हुआ हो। वहीं भूखा कुत्ता भी बदलने लगा। उसकी हड्डियां और कमजोर शरीर पल भर में स्वस्थ और मजबूत हो गए। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह बिल्कुल श्वान रूप में एक दिव्य प्रहरी जैसा दिखाई देने लगा। गांव वाले विस्मय से यह सब देख रहे थे। हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। यमराज मुस्कुराए और बोले, आज से यह कुत्ता तुम्हारा साथी और रक्षक होगा, और तू हे बालक, तेरे भाग्य का तारा अब चमक उठेगा। तू गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर का धर्म ही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिनके पास धर्म होता है उन्हें कभी कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। इतना कहकर यमराज ने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। लड़के को लगा जैसे उसके हृदय से भूख, पीड़ा और असहायता सब मिट गई है। वह आत्मविश्वास से भर गया। गांव के बुजुर्गों ने भी लड़के को गले लगा लिया। अब वही बच्चा गांव में धर्म और करुणा का प्रतीक बन गया। व्यापारी, जिसने पहले लोभ दिखाया था, उसने गांव वालों के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने सोने की थैली निकालकर मंदिर में दान कर दी और बोला, अब से मैं अपने व्यापार में लोभ नहीं बल्कि धर्म का पालन करूंगा। संध्या के समय जब सूरज डूब रहा था, पूरा गांव नदी के किनारे आरती में शामिल हुआ। सबने एक स्वर में कहा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो ये करता है उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं। उस दिन के बाद गांव का नाम और भी पवित्र हो गया। यात्री दूर दूर से आते और कहते, यही वो गांव है जहां यमराज स्वयं आए थे और एक बालक को आशीर्वाद दिया था। लड़का और उसका वफादार कुत्ता जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते रहे। गांव वालों ने उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई।
ताकि हर बच्चा ये सीख सके कि सच्चा धन दया और धर्म ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भूखा चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखिए, असल पहचान इस बात से नहीं होती कि हमने कितना कमाया, बल्कि इस बात से होती है कि हमारे कमाए हुए में से कितना दूसरों के काम आता है। जिंदगी में धन और दौलत कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन नेकी और करुणा हमेशा याद रखी जाती है। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी की मदद जरूर करें, क्योंकि यही मदद आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हर एक लाइक और शेयर से हमें और भी हौसला मिलता है कि हम आपके लिए और सुंदर कहानियां ला सकें।